नवरात्रि शक्ति की आराधना का महापर्व। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है 9 रातें, और ये 9 रातें और 10 दिन देवी दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित होते हैं। यह पर्व पूरे भारत में अत्यधिक उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है, विशेषकर गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व ही नहीं है, बल्कि यह जीवन में शक्ति, साहस और धैर्य को जगाने का भी अवसर है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर संकट में मां दुर्गा की तरह ही हमें साहस, शक्ति और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। मां दुर्गा को आदिशक्ति के रूप में पूजा जाता है, और यह पर्व इस बात का प्रतीक है कि संसार में हर नारी में मां दुर्गा की शक्ति विद्यमान होती है। नवरात्रि के 9 दिन मां के 9 स्वरूपों को समर्पित होते हैं, जो इस प्रकार हैं। 1. शैलपुत्री, मां दुर्गा का पहला स्वरूप, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। 2. ब्रह्मचारिणी, यह स्वरूप साधना और तपस्या का प्रतीक है। 3. चंद्रघंटा, यह रूप साहस और अदम्य शक्ति का प्रतीक है। 4. कूष्मांडा, इस स्वरूप में मां विश्व की उत्पत्ति का प्रतीक है। 5. स्कंद माता, यह रूप मां के मातृत्व और वात्सल्य का प्रतीक है। 6. कात्यायनी, यह देवी दुर्गा का रूप युद्ध और विजय का प्रतीक है। 7. कालरात्रि, यह रूप हर प्रकार के भय और अंधकार को दूर करता है। 8. महागौरी, यह स्वरूप पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। 9. सिद्धिदात्री, यह देवी सिद्धियों और मोक्ष प्रदान करने वाली है। महत्व। नवरात्रि का त्योहार न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में भव्य आयोजन किए जाते हैं। विशेष रूप से गुजरात में गरबा और डांडिया की रातें अत्यधिक लोकप्रिय होती हैं। यह नृत्य देवियों की आराधना और सामाजिक एकता का प्रतीक है, जहां हर आयु वर्ग के लोग इसमें भाग लेकर एक दूसरे से जुड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि का अंतिम 5 दिन दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह बंगाली समुदाय का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व है। दुर्गा पूजा में मां दुर्गा की भव्य मूर्तियों की स्थापना की जाती है और पूरे समाज में उत्सव का माहौल होता है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और पंडालों में सजावट अद्भुत होती है। नवरात्रि और व्रत की महिमा। नवरात्रि में व्रत रखने का भी अत्यधिक महत्व है। यह व्रत शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक है। व्रत का उद्देश्य केवल भोजन से दूरी बनाना नहीं होता, बल्कि यह आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण का भी प्रतीक है। नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से सात्विक भोजन किया जाता है, जिससे शरीर में शुद्धता आती है और मन को शांति मिलती है। व्रत के दौरान फल, साबूदाना, कुत्तू के आटे से बने खाद्य पदार्थ और सिंघाड़े का सेवन किया जाता है। व्रत रखने का एक और पहलू यह है कि इससे हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान किए गए उपवास से शरीर को नवीनीकृत और ताजगी का अनुभव होता है। यह पर्व एक प्रकार का शारीरिक और मानसिक डिटॉक्स है, जो हमें सादगी और संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। नवरात्रि का आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि यह पर्व हमें आत्मशुद्धि और आत्मबोध की ओर ले जाता है। हर इंसान के अंदर एक देवीय शक्ति छिपी होती है, जिसे पहचानना और जागरूक करना नवरात्रि का उद्देश्य है। इस पर्व के दौरान ध्यान, साधना और भक्ति का विशेष महत्व होता है। 9 दिनों तक की जाने वाली पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार और यज्ञ आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें जीवन के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। आधुनिक जीवन में नवरात्रि का महत्व। आज रफ्तार जिंदगी में, जहां हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा है, नवरात्रि का पर्व हमें एक मौका देता है कि हम अपने जीवन में थोड़ा ठहराव लाएं और आत्ममंथन करें। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन की सच्चाई और शक्ति से अवगत कराता है। नवरात्रि हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और संयम के साथ काम लेना चाहिए। जीवन के कठिन समय में भी हमें मां दुर्गा की तरह अडिग रहना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। पर्यावरण और नवरात्रि। आजकल नवरात्रि के दौरान पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया जा रहा है।
विभिन्न पूजा समितियां पर्यावरण मित्र तरीकों से दुर्गा पूजा का आयोजन करती हैं। मूर्तियों का निर्माण मिट्टी और जैविक रंगों से किया जाता है ताकि जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाया जा सके। इसके साथ ही पंडाल सजावट में भी प्राकृतिक और पुनर्चक्रित सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार नवरात्रि का पर्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी एक अवसर बनता जा रहा है। नवरात्रि का समापन। विजयदशमी नवरात्रि के 9 दिनों के बाद 10वें दिन विजयदशमी दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। यह वह दिन है जब भगवान राम ने रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का संहार किया था। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, निष्कर्ष नवरात्रि का पर्व एक अवसर है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति, भक्ति और आस्था को जागृत कर सकते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें माँ दुर्गा की शक्ति को अपने अंदर जगाकर उनका सामना करना चाहिए। नवरात्रि हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति है जिसे पहचानने और सम्मान देने की आवश्यकता है। इस नवरात्रि पर आइए हम सभी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लें, माँ दुर्गा की भक्ति में लीन हों और अपने मन को शांत और स्थिर रखें। नवरात्रि का यह पावन पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।